हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चे लोग आज हम पढ़ रहे बेटा 7th क्लास जो चैप्टर 11 मैंने स्टार्ट की थी एक्सपोनेंट एंड पावर, इसके एक्सरसाइज 11.2 कर रहे। 11.1 हो चुकी है, मैंने वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जाके आप देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसके जो यूजिंग होती है, कैसे हम यूज करेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसके कुछ रूल्स है बेटा, चलिए हम पहले वो समझ लेते हैं एक्सपोनेंट एंड लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए a का पावर m है और मल्टीप्लाई a का पावर n है। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको यदि आप समझ लिए, अब इसको समझ लोगे तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर पाओगे। a का पावर m है, मल्टीप्लाई a का पावर n है। तो यहाँ पे देखो ये बेस होती है, ये पावर होता है। यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर यहाँ पे डिफरेंट है। तो a हमने इस जो नंबर सेम था, बेस सेम था, बेस को लिख देंगे एक बार, और ये जो मल्टीप्लाई में है तो ऊपर वाला पावर प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पे नीचे देखो ये डिवाइड में है। जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है तो वो माइनस होगा, पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो a का पावर m और ब्रैकेट के बाहर भी n है, तो ये क्या होगा? एक लिख देंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, m और n मल्टीप्लाई करेंगे mn हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन मैंने ले रखा है। 4 में a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m है। यहाँ पे देखो पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो बेस मल्टीप्लाई होगा, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे ab पावर m, तो m ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में है तो ये दोनों देखो डिवाइड में हो गया, और m का पावर जो है यहाँ पे दे a का भी होगा और b का भी होगा। ठीक है, a का भी m है और b का भी m है। अब यहाँ पे देखो जो 6 मैंने लिया है, a का पावर 0 होता है तो इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। कोई भी आपको नंबर दे और इसका पावर यदि 0 है बेटा तो इसका आंसर 1 है। -1 है और इवन नंबर पावर है तो इसका आंसर 1 है। -1 है और इसका पावर ऑड नंबर है तो -1 है। आपको ये 1 से लेके मैंने 8 आपको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट समझाइए बेटा, इसकी बेस में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आसानी से इसको याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट ही रूल लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको समझाई थी। देखो यहाँ पे आपको यूजिंग करनी है और इसको कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे और कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पावर, यहाँ पे मैंने क्या, ये जो नीचे क्या होता है? बेस होती है और ऊपर का पावर होता है। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब पावर यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये लगेगा a का पावर m है मल्टीप्लाई a का पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? a का पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जो पावर है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये रूल लगेगा। तो पहले यहाँ पे देखो बेस सेम है तो एक बार हम बेस जो है 3 लिखेंगे और इनकी पावर को प्लस करेंगे, 2 + 4 + 8। तो यहाँ पे देखो 3 का पावर क्या होगा? 8 4 12 12 13 14, तो 3 का जो पावर है 14 हो जाएगा। यही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये डिवाइड में है तो डिवाइड है तो रूल क्या लग रहा है बेटा? ये माइनस हो जाएगा। a का पावर m है और डिवाइड है a का पावर n है, तो ये होगा एक जो है माइनस हो जाएगा, पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। आप यहाँ, मैंने यहाँ पर लिख दी है रूल, आप लिखिए साइड में। ठीक है, बताओ कि यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार 6 लिखेंगे और ये जो पावर है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6 का पावर 5, ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखो a यहाँ पे क्यों? बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होगा बेटा? बताओ, a है और ये है और यहाँ पे क्या है? सेम है, तो a लिखेंगे और यहाँ पे पावर प्लस हो जाएगा, तो a का पावर 5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो गया। आगे चलिए, आंसर है बेटा ये। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई है, तो ये सेम वही है बेटा, x + 2, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 है और 2 है 3 है। मैंने क्या बोला था? यहाँ पे देखो a का पावर m है और यह ब्रैकेट के बाहर भी n है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, a का पावर mn हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 का जो 5 है, जो 2 3 जा 6 हो जाएगा, डिवाइड 5 का पावर यहाँ पे 3 है। अब ध्यान से देखो, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और यहाँ पे देखो डिवाइड है, तो ये पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 है, 6 - 3 करोगे तो 3 है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है। 2 का पावर 5 और यहाँ पे देखो 5 का पावर 5 है। यहाँ पे देखो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा और इसका पावर क्या होगा? 5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा, ए और बी, ए बी होगा और पावर एक बार लिखेंगे, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे देखो 4 3 जा 12, इसका ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12 है, ठीक है। मैंने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट समझा दी है, आप अच्छे से यहाँ पे रूल लगा के कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2 का पावर 20 डिवाइड 2 का पावर 15 है। पहले इसका देखो बेटा, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड है, तो 2 का पावर 20 माइनस 15 होगा और 2 का पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब देखो 2 है, 20 में से 15 माइनस करो, 5 है और 2 का पावर यहाँ पे 3 है। ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 का पावर यहाँ पे 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 2 का पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो यहाँ पे लिखो 8, ये बेस लिख दो और ये t माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवाइड में है और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। t यहाँ पे 8 का पावर t माइनस 2 हो जाएगा, यही आंसर है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होती है, हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। देखो बच्चों, बुक निकाल लीजिए और सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सिंप्लीफाई करनी है। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसे सिंप्लीफाई करनी है और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लिख, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे ये क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक में, आप बुक निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या करा, जो 4 है, 2 का पावर 2 है तो 2 2 जा 4 है, और यहाँ पे जो 32 है 2 का पावर 5 है। आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2, ये दोनों क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों की पावर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 है और 3 प्लस 2, ये दोनों मैंने इनकी पावर को प्लस कर दी, मल्टीप्लाई 3 का पावर यहाँ पे 4 है, डिवाइड यहाँ पे देखो 3 है, मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 है। अब यहाँ पे देखो 2 का पावर ये 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 है। ध्यान से देखनी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो 2 का पावर 5 है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार और लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 है, देखो पावर यहाँ पे क्या है, 5 माइनस 5 हो जाएगा, डिवाइड में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 3, ये 4 है, यहाँ पे ये वाला भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में है तो। अब यहाँ पे 2 का पावर ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई 3 का पावर यहाँ पे 3 हो गया। अब 2 का पावर 0 है तो 1 होता है, आपको ये रूल मैंने बताई थी लॉस में, a का पावर यदि 0 है तो 1 है, ठीक है। आप यहाँ पे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 का पावर यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर आएगा 3 का पावर 3 ही है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, पहले चलिए बुक को निकालिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक है, 2 ब्रैकेट है, 5 का यहाँ पे 2 है और ब्रैकेट के बाहर 3 है, मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड है बेटा, ये क्या है, डिवाइड है, मैंने यहाँ डिवाइड 5 का पावर यहाँ पे 7 है। पहले ये ब्रैकेट वाले, तो यहाँ पे देखो 5 है, ये जो दोनों होती है बेटा 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने ये रूल बताई थी, a का पावर यदि m है और बाहर भी n है तो a का पावर mn होता है, ठीक है, ये रूल बताई थी। तो यहाँ पे देखो 5 का पावर 2 3 जा 6 है, मल्टीप्लाई 5 का पावर 4 है। अब ये क्या है बेटा, ब्रैकेट यहाँ पे, और डिवाइड 5 का पावर यहाँ पे 7 है। अब ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर प्लस हो जाएगा, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड 5 का पावर 7 है, 5 का पावर ये क्या हो जाएगा 10, डिवाइड 5 का पावर 7। अब ये डिवाइड में है तो ये देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आएगा 5 का पावर 10 में से 7 माइनस करो तो 3 है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, यहाँ ही करवा देती हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, बुक थर्ड क्वेश्चन देखो, 25 का पावर 4 है, मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे देखो 25, देखो ये बेस है ना बेटा, हमको बेस सेम बनाना है, तो 5 का यहाँ पे 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इसका पावर 4 है। डिवाइड 5 का पावर 3 है, अब 5 को यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 और पावर 8 हो जाएगा। डिवाइड 5 का पावर 3 है। अब यहाँ पे बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो ये क्या है, पावर माइनस हो जाएगा। 5 8 माइनस 3, तो यहाँ पे होगा 5, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई वी माने फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 है, मल्टीप्लाई 11 का पावर 8 है, और 21 मल्टीप्लाई 11 का पावर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 है, पहले हम बेस सेम करेंगे। देखो ये 21 है तो ये 3 7 जाएगा तो ये 3 7 कर देंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 11, ये ऊपर का जैसे था मैंने वैसे लिखी, और इसको मैं खोल दूंगी 3 7 जा, 3 7 जा 21 है, और यहाँ पे 11 का पावर 3 है। अब देखो ये दोनों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 है, -1 कर देंगे। 7 है, 2 - 1 है। ठीक है, ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके माइनस है। मल्टीप्लाई 11 8 - 3 है, ये भी डिवाइड में है तो ऊपर जाके पावर जो है माइनस है। अब यहाँ पे देखो 3 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 - 1 है। 7 यहाँ पे 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 11 8 में से 3 माइनस करो 5 है। 3 का पावर 0 है तो 1 है बेटा, 7 का तो 7 ही होगा, और 11 पावर 5 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 11 का पावर 5, ये होगा आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से करो। ठीक है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन है बेटा। 50 क्वेश्चन में पूछा क्या दे रखा है, 3 का पावर 7 है, 3 का पावर 7 डिवाइड 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है तो ये दोनों को माइनस कर दो, 3 है ये दोनों, तो 7 - 4 डिवाइड 3 का पावर 3 है। ये दोनों क्या हुआ बेटा, ये डिवाइड में है तो ऊपर गया पावर माइनस हो गया, तो यहाँ पे आएगा 3, और 7 में से 4 माइनस करोगे 3 है, और नीचे भी 3 है बेटा, तो आप क्या करोगे 3 और माइनस करोगे 3, तो 3 का पावर यहाँ पे आएगा 0 है ना। 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0, तो 3 का पावर यदि 0 है तो इसका आंसर 1 है। आपको बताया ना, a का पावर यदि 0 है तो 1 है, तो ये वाला लॉस ऑफ लग रहा है ना, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आंसर होगा 1। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन हो गई, अब करेंगे 6th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको कितने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब करेंगे 6th क्वेश्चन। ये तो आसान है बेटा, ये बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में आ जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0, यहाँ पे प्लस 4 का पावर 0 है। ठीक है, अब आपको मैंने अभी क्या बताई थी, a का पावर यदि 0 है तो 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 का पावर यदि 0 1 प्लस इसके भी 1 प्लस 1, इन तीनों को प्लस करो तो 3 ही होगा। ठीक है, अब चलो स्टार्ट कर और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये भी बहुत आसान है बेटा, 7th क्वेश्चन भी आसान है। देखो देखते ही लग रहा है 7th भी आसान है। अब देखो 2 का पावर 0, ठीक है, 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 मल्टीप्लाई 4 का पावर भी 0 है। अब 0 है तो ये 1 है बेटा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 आएगा आंसर। अब करते हैं 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन क्या है बेटा, 8 क्वेश्चन ये भी आसान है भाई। 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 ब्रैकेट बंद, और 5 का पावर भी 0 है। 3 का पावर 0 1 प्लस 2 का पावर 0 1, ये यहाँ पे, और मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 1 है तो ये 1 होगा। 5 का पावर 0 की तो 1 होगा। 1 + 1 2 होगा, मल्टीप्लाई 1 तो 2 1 जा 2। 3 का पावर 0 1 है, प्लस 2 का पावर 0 1 है, और मल्टीप्लाई 5 का पावर 0 भी 1 है। 1 + 1 2 हो गया, मल्टीप्लाई 1 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा आंसर। अब करेंगे 9 क्वेश्चन IX। ठीक है, 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई a का पावर 5 है, और डिवाइड में 2 का पावर 2 और ब्रैकेट यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई a का पावर 3 है। ठीक है, a का पावर 3 है। क्वेश्चन 4 का पावर 3 है बेटा, यहाँ पे 4 का पावर। ठीक है, अब ध्यान से चलो यहाँ पे करते हैं। ये दोनों को देखो बेस हमको सेम करनी है, तो यहाँ पे देखो 2 का पावर 8
ए का पावर फिफ्थ, यहाँ पे जो 4 है वो 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो 4 है और इसके पावर भी 3 है, ए का पावर 3 है, 2 का 8 है। ये देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 है, 2 3 जा 6 है, यहाँ 6 हो जाएगा पावर, ए का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों डिवाइड में है, इसका पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6, और ए यहाँ पे 5 माइनस 3, ये भी डिवाइड में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। 2 का पावर यहाँ पे 8 में से 6 माइनस करो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और ए यहाँ पे 5 में से 3 माइनस करो 2 आ रहा है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब करेंगे एक्स माने 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 का पावर 5 मल्टीप्लाई ए का पावर 8 और बी का पावर 3 डिवाइड 4 का पावर 5 मल्टीप्लाई ए का पावर 5 और बी का पावर 2 है। अब देखो ये दोनों सेम है, बेस सेम है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का पावर 5 है, एक बार और देख लो, ए का पावर 8 बी का पावर, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है, 5 माइनस 5 कर दिया, और ये मल्टीप्लाई ए है 8 माइनस 5 है, और बी यहाँ पे 3 माइनस 2 है, ठीक है। 4 का पावर 0 हो गया, मल्टीप्लाई ए का पावर 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3, बी यहाँ पे 3 1 है, ये 1 है बेटा, 4 का पावर 0 है तो 1 है, और ए का पावर यहाँ पे जैसे ये बी है, बी का पावर 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का पावर और बी, ए बी, ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था, ये दोनों बेस सेम है, पावर देखो पावर भी सेम है, तो ये जाके ऊपर माइनस होगा तो ए का पावर माने 4 का पावर 0 है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक्स आई, है ना, एक्स आई ना, एक्स, हाँ एक्स आई वो ये था, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्स डबल आई, ठीक है। 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2, और इसका देखो होल जो पावर है दोनों, ये सब दोनों का है तो ये 2 है होल पावर। अब यहाँ पे देखो ये 2 है, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, इसके कुछ नहीं है तो 1 है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये दोनों को प्लस करेंगे, 3 + 1, और इसका होल पावर 2 है जो ये 2 है। अब यहाँ पे देखो 2 का पावर ये 4 हो गया, और होल पावर 2 है इसका दोनों, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8, क्योंकि ये देखो ए का पावर m और n है, तो ए का पावर mn है, ये रूल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 का माने 2 क्वेश्चन जो है ख़त्म होती है। हम अगले वीडियो में 3rd क्वेश्चन से करेंगे।